बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह के दौरान वहां के अल्पसंख्यकों पर हुए हमले और इसमें मारे गए हिंदुओं के आत्माओं की शांति के लिए गोंडा से विधायक अजय महावर ने यमुना विहार के एक मंदिर में हवन पूजन किया। इस शांति हवन में उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारा मन बड़ा पीड़ा में है। बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं की बर्बर हत्याएं हो रही हैं, नृशंस हत्याएं हो रही हैं, मेरी बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जंगलों में और बॉर्डरों पे भाग रहे हैं, उनके घर जला दिए जा रहे हैं, उनके सामान धन संपत्ति को लूटा जा रहा है। ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है। चाहिए मानवताओं को शर्मसार नहीं कर रहा। और ऐसी स्थिति में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और मेरे अल्पसंख्यक वहां के जो हिंदू भाई बहन हैं उनकी जीवन सुरक्षा के लिए आज हम इस शांति हवन यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिससे प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और बाकी अल्पसंख्यक यानी मेरे हिंदू भाई बहनों को वहाँ सुरक्षा की जिंदगी मिले। बांग्लादेश में दो बड़ी घटनाएं हुई है। एक तो बॉर्डर पे लाखों लोग जो है वो जमा है, वो भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है कि अपील किया है पूरे देशवासियों से कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें। ये कितना कारगर लग रहा है आपको? देखिए, जब सीएए कानून प्रधानमंत्री जी लेकर आए नरेंद्र मोदी जी, तब विपक्षी दलों ने उनका विरोध किया। दिल्ली में शाहीन बाग सज गए, चांद बाग सज गए, मुस्तफा बाग सज गए, मोमबत्तियां लेकर लोग खड़े रहे। क्यों? आज इसी दिन का डर था। पहले अफगानिस्तान में हुआ, अब बांग्लादेश में हो रहा है। आज अफगानिस्तान में हिंदू शून्य हो गया, पाकिस्तान में आधा % रह गया। 1971 में 33% हिंदू बांग्लादेश में होते थे, आज 5% रह गया। क्या वहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित है? हमारे देश में अल्पसंख्यक पल रहा है, बढ़ रहा है, फिर भी बहुत सारे जिहादी यहां मौजूद हैं। और मेरे हिंदू भाई बहन जो दूसरे देशों में असुरक्षित हैं, उनको सम्मान पूर्वक देश में रहने का अधिकार है। और इसीलिए सीएए का कानून लाया गया था। आज राहुल गांधी और बाकी विपक्षी पार्टियों को मुंह में क्या दही जमाए? हर बात का विरोध करेंगे वो, हर अच्छी बात का भी विरोध करेंगे वो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू समाज से है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश की जनता सब कुछ देख रही है, समय आने पर सही जवाब देगी। क्या सीएए के तहत अगर वहाँ का कोई हिंदू भारत में आने के लिए तैयार है और वो आ रहा है, तो भारत जो है उसको सीधा संरक्षण देने को तैयार? बिल्कुल सीधा संरक्षण देंगे। सीएए कानून के माध्यम से बांग्लादेश में मेरे रहने वाले हिंदू भाई बहन जो भी इस देश में सम्मान पूर्वक जिंदगी गुजारने के लिए अपने आवेदन करेगा, हम उसको आवेदन को स्वीकार करेंगे और उनको सुरक्षित जीवन, यहाँ सम्मान पूर्वक जीवन रहने का अधिकार प्राप्त होगा। देखिए, वो सोच है, वो शक्तियां जो तोड़ने की, टुकड़े टुकड़े की बात करती थी, आज उनको सोचना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ खड़े होते हैं, किन परिस्थितियों में खड़े होते हैं। आज भारत के अलावा बाहर निकल के देखिए, पाकिस्तान में देखिए जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, आप बांग्लादेश में देखिए वह हिंदुओं की क्या स्थिति है, और भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की स्थिति देखिए। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि अल्पसंख्यकों के ये समर्थक नहीं है, अल्पसंख्यकों को दबाते हैं। मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, भारत के अंदर जितना सुरक्षित है, जितना शांत है, जितना भारत में उसकी अधिकारों का रक्षा की जाती है, उतना शायद विश्व में कहीं नहीं है। और बांग्लादेश ताजा एग्जाम्पल है जहाँ पर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, जिन हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। उन लोगों की शांति के लिए और उन आतंकी सोच के लिए, शक्ति को शांत करने के लिए आज हमने यहाँ पर यज्ञ किया है। ये यज्ञ उन लोगों को सद्बुद्धि दे, ऐसी कामना।
गुजर रहा है, जिस तरह की पीड़ा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, शेख हसीना खुद भी एक मुस्लिम है और जो वहाँ पर जो दंगा हुआ वो आरक्षण को लेकर हुआ, लेकिन शेख हसीना जो खुद मुसलमान है उससे हिंदुओं का क्या मतलब था। लेकिन सांप्रदायिक भावना, सांप्रदायिक रूप देकर सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है हिंदू संप्रदाय को, ये बहुत गलत है। जबकि उनकी लड़ाई उनकी प्रधानमंत्री से थी, वो एक अलग मुद्दे पर थी, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे से भटक कर हिंदुओं को वहाँ पर बुरा बर्बरता से उनका अत्याचार किए जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहीं न कहीं साफ दर्शाता है कि उनके मन में हिंदू संप्रदाय के प्रति कितनी नफरत का भाव है, वो बस केवल मौका देख रहे थे। तो आज सब लोग बहुत आहत है, हमारा पड़ोसी देश है और हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो कभी भी वो हमेशा शांति के साथ रहना चाहता है, भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहता है। पर जिस तरह का वहाँ कार्यक्रम लोगों के द्वारा जो हत्याएं हो रही हैं वो कहीं न कहीं दिल को आहत करती है और हमें भी सोचने पे मजबूर करती हैं कि कब तक हम अपने ऊपर होते वाले अत्याचार को सहते रहेंगे। आज हमारे क्षेत्र के विधायक श्री अजय महावर जी ने सी ब्लॉक के शिव शक्ति मंदिर में सभी आत्माओं की शांति के लिए शांति पाठ रखा, उसमें हम सब क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए हैं और हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और हिंदू सनातनियों को एक बल प्रदान करें कि वो अपने समाज से लड़ पाए और इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। देखिए, हमें बार बार वही शांतिपूर्वक कार्य करने पड़ते हैं। शर्मनाक है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान को एकत्रित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबको संगठित होके बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, देश की सारी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है। जो अयोध्या के बलात्कारी मुसलमान के प्रति इतने सॉफ्ट है, मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ, मैं राहुल जी की बात कर रहा हूँ, वो इस मुद्दे पर मौन बैठे हैं, बड़े शर्म की बात है। असम में मृत्यु हुई है, दंगों में मृत्यु हुई है हमारे हिंदू भाई बहनों की। मुझे लगता है कि बड़ा सोच का विषय है और अगर इसी प्रकार होता रहा तो हम हिंदुओं को भी संगठित होकर कुछ ना कुछ इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उन्हें अपने देश में लाना चाहिए, उन्हें अपने देश की नागरिकता देनी चाहिए और यहाँ पे रहने वाले बांग्लादेशी है उनको खदेड़ कर वहां पहुंचा देना चाहिए जहां से वो आए।